हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रेट भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है लेवल फर्स्ट के लिए। दोस्तों, अपनी लेवल सेकंड की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है मॉडल पेपर की, और इसी के साथ में दोस्तों अब लेवल फर्स्ट की भी स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि क्लास 1 से 5 तक, जिसको अपन लेवल फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला प्रश्न देखो, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। खालिस्तान में क्या आएगा ये बताना है। तो देखो, डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, सेकंड नंबर प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है वो कितनी है, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है 70 से कम। ठीक है, 70 से कम होती है बुद्धि लब्धि, जिसको दोस्तों मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ठीक है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिभाशाली। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रक्षात्मक यांत्रिकता। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित की समस्या कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ये दोस्तों सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है वो क्या है? तो एक आश्रित चर है दोस्तों। क्या है? आश्रित चर। नेक्स्ट, 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन का प्रकार है वो दोस्तों मानक नहीं है। कौन सा? मानक है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो ये किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005। तो ये दोस्तों करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षण अनुभव का। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। देखो, आपका काम है सिर्फ सुनना। आप ये सुनना है आपको कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उत्तर क्या बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी 40-35 मिनट का जो वीडियो बनेगा, इसमें सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, इससे क्या है कि आपकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, और सुनने से आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा याद होता है सुनने से। आज से अगर 10 साल पहले भी अगर आपको कोई बात अगर आपने सुनी है, ठीक है, मन लगा के, तो दोस्तों वो आज भी आपको याद होगी। ठीक है, और अपन अखबार डेली पढ़ते हैं, क्या अपन को अखबार याद रहता है? कल के अखबार में अपन ने क्या पढ़ा था, परसों के में क्या पढ़ा था, नहीं पता दोस्तों। ठीक है, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ये वाला पार्ट है ये अपना गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। यहाँ पे गलत ही पूछा है। नेक्स्ट है, देखो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो सबको पता है कि 45 घंटे हैं वो प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं शिक्षक के। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो कौन सी आयु पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 वर्ष की आयु पर होता है ये तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखो स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंड्रोकाइन ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो रोस ने कहा था। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिगम अंतर्गत का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अधिगम अंतर्गत का थॉर्नडाइक सिद्धांत है वो कहा जाता है तो किसके द्वारा? तो ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का दोस्तों कौन सा नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा है जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे खालिस्तान बताना है, ठीक है। तो कौन से वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं स्वर्ण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकती है? यानी कि दोस्तों वो वर्ष की बताना है अपने को, यानी कि कौन से वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 से 9 वर्ष, यानी कि 8 या 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकती है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन से अवस्था के अंदर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कौन सा? वो है उत्तर बाल्यकाल में। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो कौन सा उदाहरण है वो अर्जित प्रेरक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पुरस्कार और रुचि। पुरस्कार और रुचि यानी कि अर्जित प्रेरक का उदाहरण है, इसमें पुरस्कार भी है और रुचि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है देखो अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा किसमें वर्णित होती है या किसके द्वारा वर्णित होती है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा है ये भावात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखो चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। तो क्या है चिंतन मानसिक क्रिया का? क्या है? तो ये दोस्तों एक ज्ञानात्मक पहलू है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो ये पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। इसका ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद हैं ये बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, दोस्तों इन सभी में पाए जाते हैं ये व्यक्तिगत भेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी में। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है दोस्तों समस्या। क्या आवश्यक है? समस्या। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया तो किसने किया? तो ये किया दोस्तों किसने? टर्मन ने किया। किसने? टर्मन ने किया है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्रहा आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रहा आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो दोस्तों स्वस्थ वातावरण है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण है वो हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? ये किया था दोस्तों स्पीयरमैन ने किया था। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो ये होता है दोस्तों इसमें उपलब्धि। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो अपने लेवल फर्स्ट के अंदर पहला पार्ट यानी कि 101 से लेके 30 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब अपन भाषा फर्स्ट चूज करेंगे वो है हिंदी। ठीक है, अधिकतर लोग हिंदी ही चूज करते हैं। तो अब इसमें देखो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन है वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें वाद विवाद। कौन सा? वाद विवाद। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे देखो 32 नंबर प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो दोस्तों लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना यह आवश्यक है। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक है वो सम्मिलित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है SITE का SITE क्या है? तो दोस्तों ये एक उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है SITE। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है वो कितना है? तो वो है निष्पक्ष मूल्यांकन। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ब्लूम ने। किसने? ब्लूम ने प्रस्तुत किया। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उन्हें उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। यह होता है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर प्रश्न है उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो कौन सी कक्षाओं में उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए? तो दोस्तों प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए। अब देखो 40 से 44 क्वेश्चन तक दोस्तों इसमें गद्यांश दिए गए हैं, अपने को इनको पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, देखो वैसे तो दोस्तों इसको इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें अगर समय बचाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको ना पढ़े हैं तो ही बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि वह शब्द बताना है। ठीक है, ये व्याकरण से संबंधित ही है। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। यानी कि अपने को ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों वो प्रत्यय है द्वंसावशेषों। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है और संधि का भी प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला है
इनमें से ये दोस्तों बोनस है इस प्रश्न में, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उस तत्सम शब्द को अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें विखंडित, ठीक है। विखंडित तत्सम शब्द है जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है लोम हर्षक। लोम हर्षक में दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, तो देखो एक तो स्वतंत्रता और एक है श्रद्धा, ये दोनों ही शब्द है, ये तत्सम शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे जो अपने क्वेश्चन आ रहे हैं 45 से 49 तक, ये दोस्तों गद्यांश को पढ़कर ही उत्तर देना है अपने को। अब इसमें देखो दोस्तों, कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई, वह देर तक गीत गाती रही, उसे समय का पता ही न था। आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा, उसने टहलना शुरू किया। रात है वो किसी तरह कटी उसकी, किसकी, कुसुम की। सुबह उसकी आंखें नींद में बोझिल हो रही थी, वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा, यानी कि सुबह नाश्ता करने के लिए कहा। वह जैसे तैसे उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली गई। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम ने संगीत प्रेम की, कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। यानी कि कॉलेज में कुसुम की संगीत प्रेम की जो प्रशंसा है वो छात्र ही नहीं, उसके मामा, चाचा, नाना, भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं उसकी। अब इसमें देखो, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्त्रीलिंग शब्द को आप बेचारा और बेचारी लगा के आप इसको देख सकते हैं। देखो बेचारा होगा इसमें पुल्लिंग और बेचारी होगा इसमें वो है स्त्रीलिंग। तो कोई भी शब्द हो उनके आगे आप बेचारा लगा के देख लेना, अगर मैच खा रहा है तो ठीक है। तो देखो इसमें बेचारा लड़का, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेचारा पहाड़, ये भी पुल्लिंग हो रहा है, ठीक है। और जैसे चीनी, ठीक है, तो बेचारी चीनी, ठीक है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेचारा चीना चीनी थोड़ी होगा, बेचारा चीनी थोड़ी होगा, बेचारी चीनी। तो यहाँ पे चीनी है वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं अपन, देखो आराम से सोल्व करते हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। बेचारी शाम बिल्कुल सेट हो रहा है, बेचारा शाम थोड़ी, बेचारी शाम। देखो बेचारी रात, ये भी इसमें सेट हो रहा है। बेचारी आंखें, ये भी बिल्कुल सही है। बेचारा कलेवा, या बेचारी कलेवा थोड़ी होगा, बेचारा कलेवा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो कलेवा है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग है ये। नेक्स्ट है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों इसमें कौन सा काल है, तो इसमें सामान्य भूतकाल है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है घी। घी शब्द का दोस्तों बहुवचन नहीं बनता। 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। तो कौन से शब्द का लिंग है वो नहीं बदलता। तो यहाँ पे साइकिल है, साइकिल शब्द का है वो लिंग नहीं बदलता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो सदैव बहुवचन में कौन सा शब्द है वो प्रयुक्त होता है, वो है दर्शन। दर्शन सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। तो यह वाक्य क्या है, तो यह वाक्य दोस्तों इच्छावाचक है। क्या है, इच्छावाचक।
51 नंबर प्रश्न है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है? तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, अधिक धार्मिक पुस्तकें अधिक है, ये एक क्या है? विधेय। नेक्स्ट है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रकार है वो नहीं है? तो इसमें देखो दोस्तों, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य है, ये वर्गीकरण में दोस्तों संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में ये नहीं आता है, आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट है, देखो सुदामा के तंदुल का अर्थ है, तो सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों इसमें सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, 56 नंबर प्रश्न है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वो है दोस्तों पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ये होता है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 57 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उपागम है। तो भाषा शिक्षण के उपागम है वो कौन से हैं? तो देखो पाठ ससर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त ए और बी दोनों सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का जो उपाय है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है इसमें 2। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, 60 नंबर प्रश्न, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशल का जो उपयोग किया जाता है वो दोस्तों कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, अब दोस्तों देखो आगे जो खंड सेकंड है, ठीक है, उसमें आपको चूज करनी होगी। जैसे यहाँ पे हिंदी कर ली तो इंग्लिश और संस्कृत, इन दोनों में से आपको चूज करनी है। तो आप अधिकतर लोग हैं वो संस्कृत को चूज करते हैं। फिर दोस्तों अगला जो सेशन आता है वो आता है इसमें मैथ का। ठीक है, और इसमें जो नॉर्मल मैथ आती है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, और मैथ के आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो पूछा गया है AED, यानी कि ये कोण पूछा गया है कि ये कोण है, ये कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण है। तो दोस्तों यहां पे देखो ये जो कोण बनेगा ये वाला, तो ये 105 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं अगर ये 30 का है, ये 25 का है, सॉरी ये 30 का नहीं है, ये पूरा का पूरा 30 का है। ठीक है, तो इसमें 105 डिग्री का कोण बनेगा ये। आगे देखो ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें जो त्रिभुज से संबंधित, आयत से संबंधित। यहाँ पे देखो गणित विज्ञान है, तो गणित विज्ञान है, तो ये दोस्तों स्थान का और गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, तो इसमें ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन का दोस्तों होंगबेन ने कहा। किसने? होंगबेन ने कहा। नेक्स्ट है, इसमें देखो ये तीनों सही है। आगे देखो 99 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो गणित का क्या महत्व है? तो दोस्तों मानसिक महत्व है। नेक्स्ट है,
मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वो होता है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक दोनों। ठीक है, तो इसका COD इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध है वो दोस्तों उद्देश्यों से होता है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें उद्देश्यों का अंतर है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 103 नंबर प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो अध्यापक से संबंधित दोस्तों बजट बनाना है, वो अध्यापक से संबंधित नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगली है 398 को 5 से भाग देने पर शेष बचता है। तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें 3 शेष बचेगा। कैसे बचेगा, तो 8 में अगर 5 का भाग देते हैं तो क्या बचता है, तो दोस्तों इसमें 3 ही शेष बचता है। तो यही 3 ही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 इकाई बराबर है, तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये होगा इसमें 11 0 10। ठीक है, ऐसे ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके। नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के, तो ये ऐसा पूछा गया है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है कि आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो पूर्ण रूप से जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 से विभाज्य हो, तो वो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो दोस्तों 900 हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप इनको सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखो लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है वो मैं आपको जो अगला जो मॉडल पेपर आएगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और एक बार जो लेवल फर्स्ट के सभी लोग अगर जुड़ जाएं, ठीक है, मॉडल पेपर सभी लोग अगर देखने लग जाएं, तो दोस्तों मैं जो ये मैथ के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं, ये 30 के 30 क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे इसमें। एक कार जो 2.5 लाख रुपए में खरीदी और उसको 3,48,000 में बेच दिया, तो सीधा सा है इसमें टोटल 98,000 का इसमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो निकाल लो 98,000 यानी कि 98,000 बटे 2.5 लाख इंटू 100 प्रतिशत निकाल लो इसका, सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 39.2%। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट अपन इसमें पर्यावरण के क्वेश्चन में चलते हैं, जो 121 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। ये खंड दोस्तों अपना 5 होगा, जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होगा। ठीक है, और ये दोस्तों अनिवार्य है, ये सभी में आएगा लेवल फर्स्ट में। देखो निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो उद्यान कृषि का अध्ययन है वो दोस्तों हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, उद्यान कृषि का अध्ययन। नेक्स्ट है विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी, तो ये उपरोक्त विज्ञान की जो परिभाषा है ये किसने दी, तो ये WC डेम्पियर ने दी है दोस्तों ये परिभाषा। नेक्स्ट है 123 नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, तो इसके अधिगम का जो सिद्धांत है वो दोस्तों कौन सा है, तो आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। 124 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तीनों ही कथन है, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, ईमानदारी, प्राकृतिक जिज्ञासा सभी सही है इसमें। 125 नंबर प्रश्न है तय योजना विधि में
कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों, देखो 4 या 6, इनमें से बताना है आपको कमेंट में कि जो प्रायोजना विधि है उसमें कितने मुख्य सोपान होते हैं, 4 या 6, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? तो वो होती है दोस्तों कौन सी? CO2। ठीक है, CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है सर 127 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो दोस्तों किसमें प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है आगमन विधि में, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 128 नंबर प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यानी कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो कैसा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 129 नंबर प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है वो क्या है? तो दोस्तों वैधता और विश्वसनीयता, ये दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट 130 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? वो है दोस्तों OHP। OHP है वो प्रक्षेपित सामग्री है। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो देखो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये दोस्तों परिवार की विशेषता है वो नहीं है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है वो दोस्तों 26 सितंबर 1994 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था दोस्तों 2006 में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। नेक्स्ट है आगे देखो कौन सा प्रकार है वो सुमेलित नहीं है? एक तरफ है वस्त्र का प्रकार, दूसरी तरफ है राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पान्नो बाजू पश्चिमी बंगाल दे रखा है, ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें देखो फिरन है ये जम्मू कश्मीर में है, राही दे हिमाचल प्रदेश में है और फुलकारी ये पंजाब में है। ये 3 सही है, बी नंबर वाला गलत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के उपयोग में नहीं लिया जाता? तो यहाँ पे देखो संगमरमर, कोटा स्टोन और सैंडस्टोन, ये तीनों लिया जाता है। सेल खड़ी यानी कि घिया पत्थर है, इसका उपयोग नहीं किया जाता घरों में। नेक्स्ट है देखो बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होता है? तो कौन से प्रकार का उपयोगी उर्वरक होता है? तो दोस्तों इसमें ये प्रश्न है, ये लेवल फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, और इसमें आरपीसी ने दोस्तों बोनस दिया था। नेक्स्ट है देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अंबाजी मेला गुजरात बिल्कुल सही है, माघ मेला यूपी, नन्ना देवी मेला असम और बेणेश्वर मेला राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है नैना देवी मेला असम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 सही है, अंबाजी मेला गुजरात में, माघ मेला उत्तर प्रदेश में, बेणेश्वर मेला राजस्थान में डूंगरपुर में। ठीक है, तो तीनों सही है बाकी। नेक्स्ट 138 नंबर प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों डीडवाना में। कहाँ पर? डीडवाना में। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू किया गया दोस्तों, देखो कमेंट में बताना है आपको कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 25। नेक्स्ट है इसमें देखो पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों कहाँ मिलते हैं? तो ये शवसनिका में मिलते हैं। नेक्स्ट है
142 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? तो सरल ऊतक है वो दोस्तों जाइलम नहीं है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? तो ये दोस्तों प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण से होता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो वो कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें हिमालय। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है वो दोस्तों कौन सा? ऊंट है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं जो प्रतिबिंब होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों आभासी, सीधा एवं आवर्धित। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का दोस्तों इसमें कौन सा स्रोत नहीं है? तो वो है ठोस अपशिष्ट। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 148 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो देखो सामान्य धात्विय तन्य होती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो वो है प्राकृतिक गैस। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 150 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों राजसमंद झील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों अपना लेवल फर्स्ट का मॉडल पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। एक बार सभी विद्यार्थी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों आगे जो दूसरा मॉडल पेपर आएगा वो इससे अच्छा और भी बढ़िया मॉडल पेपर आएगा जिसमें सारे के सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की हुई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी की अभी आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।